हाँ भाई, सभी को जय हिंद, जय भारत। और आज के वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, या फिर आप किसी भी और भी एक फिजिकल की तैयारी करो, मान लो एमपी पुलिस की करो, या फिर किसी भी अदर एग्जाम की आप फिजिकल के लिए तैयारी करो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, इससे आपको फायदा मिलेगा रनिंग के अंदर। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेहद से बता रहा हूँ, जो मैंने आर्मी के टाइम पे की थी, 2 बार आर्मी एक्सीलेंट मार रखी है, जीडी एक्सीलेंट मारी है, दिल्ली पुलिस के एक्सीलेंट मारी है, फाइनल दिल्ली पुलिस में हूँ मैं सिलेक्टेड अभी। ठीक है। और साथ में कमांडो कोर्स का रखा है। तो अच्छा खासा नॉलेज हर चीज़ का फिजिकल के बारे में। तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपको इंजरी नहीं होगी। ठीक है, अगर तरीके से करोगे, जो चीज़ें बताई जाएगी उन चीज़ों को आपको प्रॉपर वे में फॉलो करना है। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मैं 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, आपको 15 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ। 15 दिन तक आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा बिना किसी इंजरी के। इस वर्कआउट के साथ साथ आपको डाइट का जरूर ध्यान रखना है। डाइट के अंदर आपको ध्यान रखना है, डाइट के अंदर वही है, आपको जो खाने को मिल रहा है बेस्ट खाओ। क्योंकि खाने को दोगे शरीर को तभी वो वर्कआउट करेगा, तभी वो ज्यादा ताकत लगेगी। वरना ग्राउंड के अंदर मैं मोटिवेट तो खूब आप है, लेकिन मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। शरीर को कुछ दोगे खाने के लिए तभी वो जान लगाएगा, तभी वो ताकत लगेगी। ठीक है, तो खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखना, रिकवरी अच्छे से करना, नींद वगैरह अच्छी लेना। ठीक है, तब आपकी रिकवरी भी जो बहुत जरूरी है। हर चीज़ आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन अच्छे से समझोगे तो फायदा मिलेगा। और राउंड जाने से पहले आपको जाते हैं अच्छे से वार्म अप होना है। वार्म अप का मतलब है कि अपनी बॉडी को हीट करना है, गर्म करना है। ऐसे नहीं कि जाते आप रनिंग करने लगे। बॉडी को वार्म अप करना है। यूट्यूब पे सर्च कर लो वार्म क्या होता है, स्ट्रेचिंग वगैरह क्या होता है, कूल डाउन क्या होता है। ठीक है, कोर एक्सरसाइज क्या होती है, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज क्या होती है, ये सब मैं आपको ग्रुप बताने वाला हूँ। बैक बोन एक्सरसाइज, ये सब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आपको मैं एक प्लान देके जाऊंगा, उस प्लान को आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ग्राउंड जाते हैं आपको हेल्प अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है। आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको रनिंग शुरुआत करनी है। जब रनिंग स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे अपनी रनिंग को स्टार्ट करो। उसने जाते शूट मारने लगे, स्प्रिंट मारने लगे। जो जिन्होंने स्टार्ट किया है तो आपको स्प्रिंट वगैरह शुरुआत में नहीं मारने। शुरुआत अगर आपकी जो एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनका टाइमिंग लड़कियों में 10 मिनट, लड़कियों का 10 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, लड़कों का 7 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, उनको अभी लगभग 10 दिन तक लंबी रनिंग करने पर ध्यान देना है। कंटिन्यू आपको 20 से 30 मिनट, 35 मिनट रनिंग करनी है रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये है कि अगर आप सांस फूलते, क्योंकि शुरुआत में सांस फूलती है, ये चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी लॉन्ग रनिंग करोगे तभी। ठीक है, तो जिनके आप 10 मिनट से ऊपर लड़कियों का आ रहा है, लड़कों का 7 मिनट से ज़्यादा आ रहा है, उन्हें लॉन्ग रनिंग करनी है 10 से 15 दिन। अब 10 15 दिन आपको करना क्या है, दो आप 200 मीटर दौड़ते हो, सांस होने लगती है तो 5, फिर 10 20 कदम पैदल चलो, लंबी सांस लो, छोड़ो, और फिर 10, फिर वापस दौड़ने लगो। फिर जब आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल में जाए फिर वापस दौड़ने लगो, फिर वापस सांस फूलने लगे फिर रुक जाओ, फिर दौड़ने लग जाओ। इस तरीके से आपको 25 से 30 मिनट कंटिन्यू रनिंग करनी है। 10 से 15 मिनट। जिनका टाइमिंग 7 मिनट और 10 मिनट से ऊपर आ रहा है ये तो उनके लिए है। अब जिनका टाइमिंग इससे कम आ रहा है, जिनमें लड़कों का टाइमिंग मान लो 7 से डाउन आ रहा है, लड़कियों का टाइमिंग 10 से डाउन आ रहा है, उन्हें अपना टाइम कैसे स्पीड से तोड़ना है। और ये चीज़ें मैंने पहले मैं टेलीग्राम में मैंने ग्रुप बनाया था, वहाँ पर मैं बच्चों को प्रॉपर गाइड कर रहा था। और उनका टाइमिंग टूटा है बहुत सारे, कुछ लड़कियों का तो 2 2 मिनट, 2.5 2.5 मिनट में टूटा है 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, जो मेहनत करेंगे उनका जरूर टूटेगा, सही तरीके से करेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप मेरे को डिलीट करना पड़ा। वो कुछ क्या ही बोलूँ उनके लिए, कुछ ऐसे लोग थे कि मैं उनके लिए कितनी मेहनत करूँ, लेकिन कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यार मैं ड्यूटी करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी रात को 11 11 बजे मैं अपनी पूरी ड्यूटी करके अपना दिन पूरा काम करके मैं उनके लिए टाइम निकालता था डेली आधा 1 घंटा। उसके फिर भी कोई कदर नहीं है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी इस वीडियो को देख ले और नोट कर ले। तो आपको चीज़ें नोट कर लेनी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में, 15 20 दिन जितने वो ग्रुप रहा था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिनको जो लेना था उन्होंने ले लिया नॉलेज। और बाकी यूट्यूब पे बहुत तेरा ज्ञान पड़ा है, ले लेना। ठीक है। बाकी जो मैं आपको टारगेट दूंगा आपको वो लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो स्ट्रेंथ भी बनेगी, स्टेमिना भी बनेगा और स्पीड भी बनेगी। और इस वर्कआउट में आपको ऐसे नहीं कि मैं आपको हैवी एक दिन ज़्यादा एक पूरा हैवी करूंगा। इस वर्कआउट में आपको इस तरह से बैलेंस करके चलूंगा, आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी। अगर जिस दिन आपको लगे कि मेरी बॉडी टाइट हो रही है, थकान हो रही है, रनिंग नहीं हो रही, तो उस दिन आप रेस्ट ले सकते हो अपने मन से। ऐसे नहीं कि अकेडमी वाले क्या करते हैं, आप लोग जो अकेडमी रहते हैं ना, नहीं ग्राउंड को तो ग्राउंड से आएगा, ऐसी ये चूतियापंती वाली बातें नहीं करनी। बॉडी को अगर बॉडी ज़्यादा टाइट हो तो प्रॉपर रेस्ट लो एक दिन का। ठीक है, एक दिन और वर्कआउट आपको एक टाइम करना है, भी एक टाइम कर लो। इवनिंग टाइम में कर लो, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पढ़ाई करो अपनी आगे के लिए। और इवनिंग में अपना वर्कआउट कर लो, रात को खाना वाना अच्छा डाइट वगैरह लेके और सो जाओ। ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। और जो पूरा प्रॉपर जिन्हें लगता है कि मेरा 100% हो जाएगा फाइनल, तो उन्हें दोनों टाइम वर्कआउट करना चाहिए। एक टाइम में मेरा वर्कआउट जो दे रहा हूँ 15 दिन तक ये करो, और एक टाइम अपनी लॉन्ग रनिंग करो जिसमें 2 से 3 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको बस। और पेट के एक्सरसाइज के लिए नहीं, बस इतना ही खत्म।
इससे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि बॉडी को रिकवरी की ज़रूरत है, मसल्स को रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है रिपेयर होने के लिए। तो ज़्यादा वर्कआउट करने से इंजरी हो जाएगी, तो ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करना। अब बात करते हैं आपके हाई जंप लॉन्ग जंप, ठीक है। हाई जंप लॉन्ग जंप आपको ज़्यादा नहीं करनी, हफ्ते में 2 या 3 बार आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप करनी है। जिसके अंदर मैंने रखा है जो आपका लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप आप मंगलवार को करोगे और एक आप शुक्रवार को करोगे, वो आप इवनिंग टाइम में कर लेना, ठीक है। एक टाइम वर्कआउट रहेगा, या तो आप मॉर्निंग वर्कआउट करो तो इवनिंग टाइम में कर लेना। तो आपको दो दो दिन के गैप के ऊपर करना है। जिस दिन आपको लगे आज का वर्कआउट हल्का था, नॉर्मल वर्कआउट था, तो उसी दिन आप लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस कर सकते हो। कहने का मतलब मैंने वैसे तो मंगलवार और शुक्रवार का रखा है आपका लॉन्ग जंप के लिए। लॉन्ग जंप के लिए आपको अपनी टेक्निक के ऊपर काम करना है। शुरुआत में आप ये सीखो कि लॉन्ग जंप कूदते हो तो उस टाइम पे आपकी जो लैंड, आप जहाँ पे आप यानी कि कूदते हो ना, वहाँ पे जो लाइन होती है, लाइन से 4 कदम पहले यानी कि 4 इंच लगभग 4 इंच पहले अपना पैर रखने की आदत डालो। फिर उसके बाद अपनी बॉडी जितनी ऊपर लेके जाओगे उतनी आपका हाई लाइन की लॉन्ग जंप जाएगा, उतनी ज़्यादा दूर तक आप जाओगे। जब लॉन्ग जंप कूदते हो तो अपने पैरों को चलाओ, जितना आप पैरों को चलाओगे उतनी आपका हाई आगे जाएगा। और जब भी आप कूदते हो, ठीक, लैंडिंग करते हो, लैंडिंग करते टाइम आपको अपने लेग पहले रखने और हाथ आगे की ओर झुकाने, इससे आपकी ज़्यादा दूर तक जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाई जंप के अंदर क्या करना है, हाई जंप के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक के ऊपर काम करो। साइड से कूदते हो वो सबसे अच्छा है। शुरुआत में लड़कियां हैं तो 2 फीट कूद सकते हो, लड़के हैं तो शुरुआत में 2.5 फीट 3 फीट कूदो। फिर आपका धीरे धीरे मनोबल मनोबल बढ़ेगा। फिर इस तरीके से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आओगे ना, तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऐसे नहीं कि मेरे को आज ही कूदना है, आज ही मेरे को 14 फीट कूदना है, आज ही मेरे को 10 फीट कूदना है, आज ही मेरे को 4 फीट हाई जंप कूदना है, ऐसा नहीं करना। जल्दीबाजी में नुकसान होता है, अपनी थाई बढ़ जाएगी, जो एंकल पेन हो रहे हैं ना बहुत सारों के, वो एंकल पेन इन्हीं गलतियों की वजह से हो रहे हैं। तो गलतियां नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना डेली का, ठीक है, 2-4 दिन, उससे आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मैंने खुद ने लास्ट के 10 से 15 दिन के कभी हाई जंप नहीं कूदा था, कभी लॉन्ग जंप नहीं कूदा था। मैंने खुद ने 10 दिन के अंदर रनिंग भी क्वालिफाई की थी, हाई जंप लॉन्ग जंप सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था वहाँ पे दिल्ली पुलिस के अंदर। सब चीज़ें कॉन्फिडेंस की है, और जो आप प्रैक्टिस सही तरीके से करते हो उसकी है। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने की थी, ठीक है। आपको टेक्निक सीखनी है, लॉन्ग जंप कैसे कूदते हैं, हाई जंप कैसे कैसे कूदते हैं, यूट्यूब पे बतेरे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। उनसे देखो, उनके वीडियो जो हाई जंप कूदते हो स्लो मोशन में करके देखो, लॉन्ग जंप कूदते हो उसको देखो स्लो मोशन में, किस क्या तरीके से कूदा, कैसे कूदा। जो पुराने एथलीट है, कोई भी बना रहा है वीडियो नहीं, जो एथलीट है, प्रॉपर एथलीट है, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खेल रखा है, उनके वीडियो देखो स्लो मोशन करके, उनके टेक्निक्स देखो, इनसे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आपका वर्कआउट की बात करते हैं, वर्कआउट पे आपको कैसे काम करना है, ठीक है। वर्कआउट के बाद अब हमारी 8 मिनट बाद में, लेकिन ये चीज़ें बतानी जरूरी थी। आपको मंडे को करना है 3 किलोमीटर रनिंग, ठीक है। मंडे को आपको 3 किलोमीटर रनिंग है, 3 किलोमीटर रनिंग करनी है, 12 मिनट में आपको रनिंग करनी है। उसके बाद आपको कोर एक्सरसाइज करनी है, अपने पेट की एक्सरसाइज करनी है 5 से 7। एक एक्सरसाइज को आपको 2 बार करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग वगैरह करके, फिर आपको अपना 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन डेली करनी है। मेडिटेशन में आपको अच्छे से सोचना, पॉजिटिव बात है कि मैं रनिंग करूंगा, वहाँ पे रनिंग ऐसे फोड़ दूंगा, सबसे आगे मैं ही दौड़ूंगा, ऐसे आपको खुद को विजुअल करना है। फिर फिजिकल के बाद मेडिकल देने जाऊंगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने जाऊंगा, या फिर मेरे को वर्दी मिल जाएगी, घर पे आऊँगा वर्दी पहन के। ऐसे आपको इमेजिन करना अपने दिमाग में, उस 10-15 मिनट तक मेडिटेशन से पूरा वर्कआउट हो जाएगा। उससे आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी। जो आप नेगेटिव रहते हो ना, एकदम रिजल्ट कब आएगा, फलाना दिखना, बहुत सारी चीज़ चल रही होती है। और मेडिटेशन करोगे ना, आपका दिमाग सही जगह सोचेगा, सही तरीके से काम करेगा, पढ़ाई में भी फोकस करेगा, हर चीज़ आपकी अच्छे से होगी, ठीक है। तो मंडे का वर्कआउट आपने नोट कर लिया, 3 किलोमीटर रनिंग करनी है 12 मिनट में, फिर कोर वर्कआउट करना है, फिर स्ट्रेचिंग करनी है। फिर मंगलवार को करना है आपको 1 किलोमीटर रनिंग, ईजी करनी है 1 किलोमीटर रनिंग, आपकी बॉडी को यानी कि गर्म करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर ईजी रनिंग करनी है, आपकी परफॉर्मेंस आ जाए। रनिंग करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग वार्म अप डेली करना है, इस बात का ध्यान रखना। स्ट्रेचिंग वार्म अप रनिंग से पहले, वार्म अप बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आपको रनिंग वार्म अप वगैरह होना है। 1 किलोमीटर रनिंग कर लिया, 1 किलोमीटर रनिंग के बाद 5 से 7 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है। बॉडी को स्ट्रेचिंग वगैरह किया अच्छे से। फिर आपको 400 मीटर के शूट लगाने हैं 6, 400 मीटर के 6 शूट लगाने। लड़कियां लगा सकती 1 मिनट 40 सेकंड में, लड़कों को लगाना 1 मिनट 20 सेकंड में 400 मीटर का। इससे भी कम टाइमिंग ला सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर इस एक 20 से ज़्यादा टाइम आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको कम करने की कोशिश करना है। 1:20 तो कम से कम होना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो आपको जितना इसे डाउन ला सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और इसे ऊपर आता है तो कम करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन ये आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आपको इतना में करना है। 6 स्प्रिंट लगानी है आपको, टाइमिंग मैंने बता दी। उसके बाद आपको हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करनी है। हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है, लेग की होती है, जो आपकी जो पीछे की थाई होती है ना, ये खिंच जाती है स्प्रिंट वगैरह लगाने से, तो ये करनी बहुत जरूरी होती है। जब रनिंग करोगे ना तो ये बहुत खिंचती है, स्प्रिंट वगैरह लगाओगे तो बहुत खिंचती है। इसके लिए हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। यूट्यूब पे आपको वो 3 वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च करो हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज,
तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप देखो और प्रॉपर एक्सरसाइज वो करो यूट्यूब से। ठीक है, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी मसल्स तैयार होगी थाई की, जो आप स्प्रिंट वगैरह लगाओगे ना स्पीड इसी से बनेगी, तो ये ज़रूरी होती है। अब बुधवार को क्या करना है, बुधवार को आपको शुरुआत में इजी इजी दौड़ लेना, 1 से 2 राउंड इजी रनिंग करनी है, उसके बाद आपको 1 मिनट स्लो रनिंग करनी है, फिर उसके बाद 45 सेकंड स्टॉप वॉच हमेशा साथ रखना है, 1 मिनट बिल्कुल स्लो दौड़ना है, फिर उसके तुरंत बाद 1 मिनट होते ही 60 सेकंड होते, 61वें सेकंड पे आपको 61वें सेकंड से लेके आगे की जो 45 सेकंड है एकदम फास्ट रनिंग करनी है, बिल्कुल फास्ट, पूरी शरीर की ताकत लगा देनी है। 45 सेकंड होते हैं आपको धीरे धीरे डाउन हो जाना है, फिर वापस आपको 1 मिनट स्लो दौड़ना है, फिर वापस आपको 45 सेकंड फास्ट दौड़ना है, फिर वापस आपको 1 मिनट धीरे दौड़ना है, फिर 45 सेकंड आपको फास्ट होना है। ये आपको 20 से 25 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग करनी है। ये रनिंग करोगे ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये मेरी फेवरेट वर्कआउट हुआ करता था, इस दिन मेरे साथ वाले थक जाते थे लेकिन मैं नहीं थकता था। तो मज़ा आएगा वर्कआउट, देखो ऐसा करो जो आपको मज़ा आए। ठीक है, मज़ा बॉडी को अलग अलग वर्कआउट देखो ना, बॉडी को हैबिचुअल दो ना, एक एक वर्कआउट देखे बॉडी को अलग अलग वर्कआउट दो, तो बॉडी को भी मज़ा आएगा कि वाह। और जब आप टारगेट लेके लेके अब आपको लिख देते हो ना कि आज का टारगेट ये है मेरा, आप दिमाग में लिख लिया तो कि आज का टारगेट ये है, तो आप वो करके आते हो और मोटिवेशन बनी रहती है कि हाँ मेरे को आज ये वर्कआउट करना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको ये 20 से 25 मिनट तक कंटिन्यू रनिंग है, 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट स्लो, 45 सेकंड फास्ट। ठीक है, और इसके बाद आपको काफ मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। काफ मसल जो आपके सीन पेन वगैरह का दर्द होता है ना, ये आप यूट्यूब पे सर्च करना सीन पेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, काफ मसल्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज, ये फिर आपको यूट्यूब पे सर्च करके अपने काफ मसल्स की एक्सरसाइज करनी है, सीन पेन वगैरह वाली एक्सरसाइज करनी है। और बैक बोन की एक्सरसाइज करनी है, पीठ के पीछे की जो हड्डियाँ है ना, ये आपको बैक बोन की एक्सरसाइज करनी है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना बैक बोन एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। जब लॉन्ग आप स्पीड से वर्कआउट करते हो तो आपकी जब 1600 मीटर के टाइम ही निकालोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि पीठ में भी दर्द होता है रनिंग करते टाइम में। स्प्रिंट खींचोगे तब आपको पता चलेगा पीठ में दर्द होता है। ये वो चीज़ें भाई जब आप करते हो ना तब आपको पता है, मैंने कर रखी है इसलिए पता है। तो आपको ये चीज़ करनी है, एक एक वर्कआउट नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। फिर आप गुरुवार को क्या करना है, गुरुवार को आपको 2 किलोमीटर रनिंग करनी है। ठीक है, 2 किलोमीटर इजी रनिंग करनी है, उसके बाद आपको हिल ट्रेनिंग करनी है। अगर आपके आसपास में कोई पहाड़ी है या सीढ़ियाँ है वहाँ पे जाना है, पहाड़ी है तो पहाड़ी पे 2-3 बार चढ़ो उतरो। ठीक है, अगर सीढ़ियाँ है आपके पास तो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो उतरो, 20-25 सीढ़ियाँ है तो 20-25 सीढ़ियों पे 5 से 10 बार 20 बार चढ़ जाओ उतर जाओ। मतलब कि दो कम से कम 150 से 200 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी ही उतरनी है, 150 से 200। इससे आपका वेट है जो वेट आपकी जो काफ मसल्स है ना, ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया, आपकी लेग की पावर बढ़ेगी और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो आप हार नहीं लगते हो वो हारोगे नहीं, आप खुद को हराते हो। जब आप वर्कआउट करते हो ना तो खुद को हराते हो, आपका मन करेगा मैं रुक जाऊँ, ऐसे आपका 1600 मीटर के टाइम में मन करेगा मैं रुक जाऊँ। जब आप वर्कआउट में खुद को हराते नहीं हो ना, खुद को बार बार जिताते हो कि नहीं टारगेट पूरा करूँगा, टारगेट पूरा करूँगा, इससे आप 1600 मीटर में जीतोगे। सारा खेल है रनिंग में माइंड सेट का, अपने माइंड सेट को जैसे ट्रेंड करोगे वैसा आपका माइंड सेट बनेगा। ठीक है, तो माइंड सेट की बात है, इस माइंड सेट कैसे बनेगा, माइंड सेट बनता है प्रैक्टिस से, जब आप खुद को चैलेंज करते हो डेली। ये 15 दिन का चैलेंज है, 15 दिन तक आपको इसी रूटीन वर्कआउट करना है। संडे को आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। हिल ट्रेनिंग कर लोगे, हिल ट्रेनिंग करने के बाद आपको आराम से कूल डाउन करना है, बॉडी को धीरे धीरे ठंडी करना है। ठीक है, और उसके बाद अपना वर्कआउट खत्म कर दो। फ्राइडे फ्राइडे को आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर कम से कम है, इसके ऊपर आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो 12 किलोमीटर तक, लेकिन 5 से 7 किलोमीटर मिनिमम। लड़कियों को 5 तो करनी करनी है, लड़कों को 7 किलोमीटर करनी है। ये इंडोरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडोरेंस तो थकते नहीं हो ना लंबे टाइम तक वर्कआउट, तो 5 से 7 किलोमीटर आपको एक ही पेस में रनिंग करनी है कंटिन्यू, एक ही स्पीड में, ना धीरे ना फास्ट, एक ही स्पीड में, ना धीरे दौड़ना है ना फास्ट दौड़ना है, बीच वाली स्पीड से दौड़ना है। ठीक है, कंटिन्यू एक ही से दौड़नी है। 5 से 7 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है बढ़िया, अपनी हाथ पैरों की कमर की पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग बढ़िया करनी है। और उसके बाद अगर जान बच जाती है तो पेट की एक्सरसाइज और कर लेना, और फिर अपना वर्कआउट खत्म कर देना। ठीक है, फ्राइडे को आपका ये वर्कआउट रहेगा। फिर शनिवार को आपको करना है लेग वर्कआउट। हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी लेग वर्कआउट करोगे शनिवार को करोगे, शनिवार को लेग वर्कआउट करना है तो करना है, लेग वर्कआउट जरूरी है, आपकी जो पैरों की पावर है ना ये स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तो लेग वर्कआउट आपको जरूर करना है। और वर्कआउट आपको रनिंग के बाद करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब शनिवार को आपको क्या करना है, 800 मीटर रनिंग करनी है आपको इजी, बिल्कुल बॉडी को गर्म करना है, स्ट्रेचिंग वार्म करने के बाद 800 मीटर रनिंग कर ली, उसके बाद 400 मीटर के 2 स्प्रिंट लगाने हैं आपको। 400 मीटर के 2 स्प्रिंट, 1 मिनट 20 सेकंड, लड़कियों को 1 मिनट 40 सेकंड। फिर 200 मीटर के 2 स्प्रिंट लगाने हैं आपको। इनके बीच में जो भी स्प्रिंट लगाओगे इनके बीच में आपको 2 से 3 मिनट, ठीक है, 2-3 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, 1.5 से 2 मिनट का आपको रेस्ट लेना है, इससे ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना, तुरंत आपको स्प्रिंट लगाने हैं। 200 मीटर के दो दो स्प्रिंट लगाने हैं,
लड़कों के लिए 30 सेकंड है, लड़कियों के लिए 35 सेकंड है, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है। फिर 100 मीटर के 4 स्प्रिंट है, 15-15 सेकंड में लगानी है, लड़कियों को 17 सेकंड दे रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। पूरी जी जान, मैं तो ये बोलूंगा, ये तो सेकंड आपको दे रहा हूँ, लेकिन जितनी जान है ना शरीर में पूरी झोंक दो इन स्प्रिंट के अंदर। ठीक है। और ये जो स्प्रिंट वगैरह लगाओगे, लॉन्ग रनिंग करोगे, इनके लिए खाने को दोगे ना कुछ। अब दूध तो आपको डेली ऐड कर लेना है, चने वगैरह आपको डेली ऐड कर लेना है। ठीक है। अंडे वगैरह खा सकते हो तो अंडे भी खाया करो। ठीक है। और रात को जिनको एक्स्ट्रा ताकत चाहिए तो दूध के अंदर हफ्ते के अंदर 3 दिन, हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 3 दिन तक देसी अंडा आता है, दूध में डाल के रात को पी के सो जाओ, फिर देखो पावर तुम्हारी कैसी आती है। ठीक है। लेकिन रात को मसाला भी नहीं कर सकता ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं करनी पेट में, और वर्कआउट अच्छे से फॉलो करो। और संडे को फिर आपको पूरा मज़ा लेना है, संडे को अपने पूरे शरीर की मालिश वगैरह करनी है। ठीक है। अपने दोस्त सपोर्टर वगैरह से लेके, और रनिंग करते टाइम लड़कों को ध्यान रखना है, सपोर्टर जरूर पहना, लड़कियों को आती है स्पोर्ट्स पर आती है, वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये ज़रूरी है आपके वर्कआउट के अंदर। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, समझ लो आप। और संडे को आपको रेस्ट लेना है, मसल रिकवरी बहुत ज़रूरी है। इंजरी का ध्यान रखना है, इंजरी अगर स्ट्रेचिंग वगैरह डेली करनी, इस बात का ध्यान रखना, स्ट्रेचिंग वगैरह वार्म वगैरह डेली का काम है ये। और 15 दिन तक ये वर्कआउट फॉलो करो, फिर देखो रिजल्ट मिलेगा। और ये आपका वर्कआउट रहेगा 10 मार्च तक, और हो सकता है 10 मार्च तक आपको रिजल्ट आ जाए। फिर रिजल्ट के बाद आपके लिए और बेस्ट वर्कआउट लेके आएंगे, आप बस कमेंट कर देना कि भैया वर्कआउट। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल के मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन कर लो। और इस इंस्पायरिंग शंकर नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, कोई क्यूरी होती है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा हो, चैनल लाइक कर देना। ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।